बनाते ही नहीं। एक तो एलिची क्लास 12th क्या है पता नहीं। एमाइन हेलोल्केन्स। सब बनवा दिए। इसमें जगह तो है ही, क्यों ऐसा मैसेज देता है? क्या बात? देखो न्यूक्लियो फाइल को घुसने नहीं दे रहा है। बल्किरल काइल ग्रुप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चलिए यहाँ तो सवाल है, बना हुआ भी है, देख देख के सिर्फ बता देना है। तो तुम लोग तैयार है? देख देख के बता देना है। In the following pair of halogen compound, which would undergo SN2 reaction faster? देखिए सवाल कैसा है। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जिसका कौन सा हाइड्रोजन कंपाउंड जो SN2 रिएक्शन में फास्ट जाएगा, कैसे पता करेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी देखना है। कहाँ मिटा दें, तुम लोग को दिखे नहीं? दोनों प्राइमरी ही दिखेगा, CH2 पर Cl है, देख रहा है जी? इधर बेंजीन रिंग है, CH2 है, और इधर में क्या जुड़ा है? Cl। तो ये कार्बन तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है? तो ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी। और यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ा है, ये कैसा कार्बन है? तो देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। ये रिंग का मतलब सब जगह कार्बन ही है ना। तो ये कार्बन कितना डिग्री है और ये कार्बन कितना डिग्री है जिससे Cl जुड़ा है? तो SN2 रिएक्शन में पहले कौन जाता है? 1 डिग्री। कल लिख के गए कि SN2 रिएक्शन में पहले 1 डिग्री जाएगा, तब 2 डिग्री जाएगा। तो आंसर हो गया ये वाला। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, Cl बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन, यही तो है मॉलिक्यूल, है ना? CH3 CH2 CH2 CH2, इसके साथ I है, इसके साथ Cl है, दोनों दोनों 1 डिग्री ही है। अब कौन जाएगा पहले? आयोडीन जाएगा पहले। क्यों? बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन इसलिए जाएगा कि बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। और देखो कहता लिखल, इसे कौन इनर्ट है एकदम से आप लोग? लिखल तो किताब में सब है, पढ़ने कैसे आता है?
हाँ क्वेश्चन ही है ना, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच अंडरगोइंग, यही तो परीक्षा में आया होगा तुम्हारा। हाँ आया ही। हम्म। हम स्कूल का रेगुलर कैंडिडेट है ना, स्कूल रेगुलर जाता है, ठीक दिक्कत तो है। परीक्षा भी देता होगा, मोबाइल लेके जाता है, नहीं ना, वहाँ तो चेक होता है। ये बैठ के खेलता होगा घर में। बहुत टेंशन है मोबाइल में, बहुत कंप्लेन आता है हमको, बहुत कंप्लेन आता है, फोन आता है। आज भी 3 आदमी का फोन आया, इस सर दिन भर मोबाइल देखता, कुछ करिए। हम क्या करेंगे, इतना गलियाते तो रहते। घर के गार्जियंस बोलते हैं, जो बच्चा जो यहाँ पर रहता है, तो हॉस्टल वाले से, मकान मालिक से चेक करवाते हैं कि देखिए वो क्या करता है। उन लोग सीधा कहता दिन भर मोबाइल देखता है। अब ये प्रेशर हमारे पास भी ट्रेवल होके आता है। हम तो सफिशेंट बोलते हैं मोबाइल के बारे में। नहीं खरीदवाया पढ़ने के नाम पे, सिर्फ एक एक काम नहीं करता उस पे, पढ़ने का। और अभी कितना अच्छा मौका है, एक चीज जो यहाँ नहीं समझ में आए, मोबाइल देखे, मोबाइल में जो नहीं समझ आया हमसे पूछ, कितना मौका है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह मौका है। इतना मौका रहता था पहले, ये मौका 20 के बाद आया, लॉकडाउन के बाद ये मौका, जो इतना ज्यादा, इतना इजीली। नहीं तो एक विकिपीडिया हुआ करता था, उसी में खोजने से कुछ गूगल बाबा बताते थे। अभी तो एक शब्द बोलिए और, हाँ तो अब उसका क्या होगा, बढ़ जाए, यही आंसर कर देना है, ये पेयर की ये पेयर, तो आंसर तो बता ही दिए। इसमें इसको टिक लगा दिए, इसमें इसको टिक लगा दिए, बस टिक ही लगाना है। कौन जाएगा, सवाल समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा है, कौन जाएगा SN2 रिएक्शन में फास्टर। तो ई जाएगा इसलिए कि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और वो जाएगा इसलिए कि बेटर लिविंग ग्रुप है। अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ ये तो बनाना पड़ेगा। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, लिखिए इसको जल्दी। जगह है।
Predict the order of reactivity of the following compound in SN1 and SN2 reaction. है ना, लिख दिया। अब देखो आंसर करते हैं। पहला, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, तो 4 आइसोमर बनाना पड़ेगा पहले ब्यूटेन का। 1 2 3 4, एक बी आर यहां पे लगा दें, 1 2 3 4 बी आर यहां पे लगा दें, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। 1 2 3, एक यहाँ पे और एक बी आर यहाँ लगा दें, और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक बी आर यहाँ लगा दें। 4 ठो हो गया। हाइड्रोजन भर दीजिए, जरूरी है। अब आप लोग को जरूरी तो नहीं लगना चाहिए। H2 H2 H2, यही ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला है। चार ब्रोमोब्यूटेन बना दिए, 1 2 3 4। बोलिए, बन गया ना। अब इसमें देखना है हम लोगों को कि कौन कितना डिग्री है। तो बोलो ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये ब्रोमो कितना डिग्री है, ये ब्रोमो 3 डिग्री। SN1 रिएक्शन में भी पूछ रहा है, SN2 रिएक्शन में। पहले SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बनाते हैं। SN2 रिएक्शन में पहले कौन जाता है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, है ना। तो देखो 3 डिग्री कौन है इसमें, हाँ 1 डिग्री पहले जाता है। चलिए देखिए कितना होश में है सब। SN1 रिएक्शन में पहले कौन जाता है, 3 डिग्री। यदि कंफ्यूजन हो तो यहाँ से चेक करना चाहिए कि एक बल्कि ग्रुप इधर, बल्कि ग्रुप इधर, बल्कि ग्रुप इधर, पीछे से घुसने देगा तो नहीं देगा, तो SN1 में जाएगा, है ना। तो SN1 में ही जाएगा 3 डिग्री हमेशा। ठीक है, कौन जाएगा तो पहले, सबसे पहले 4, उसके बाद कौन जा रहा है, बोलो। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इसमें कै गो है, तो एक ही ठो तो है, चला गया। और फिर कौन जाएगा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहां भी है, 1 डिग्री यहां भी है। इसमें ब्रांच है, तो ब्रांच होके बल्कि ना हो गया, और ये फ्री है, तो पहले और तब। अब SN2 रिएक्शन में कौन जाएगा, SN2 में सबसे पहले कौन जाता है, तब 2 डिग्री और तब 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कौन कौन है, पहला भी है और तीसरा भी है। ज्यादा फ्री कौन है, पहला, चूंकि ब्रांच नहीं है, चूंकि उसको पीछे से घुसना रहता है ना। SN2 रिएक्शन में पीछे से घुसना रहता है, और पीछे यदि बल्कि हो गया तो घुसने देगा नहीं। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में सबसे पहले कौन जा रहा है, 1, फिर उसी का उल्टा होना है। अच्छा हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और कितना मैथमेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन है।
ऑर्गेनिक का। इस सब रटने से कभी नहीं होने वाला है, याद रखना है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे SN1 SN2 का ऑर्डर। समझना क्या है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में पीछे से अटैक होता है। तो SN2 में जब पीछे से अटैक होता है तो पीछे से अटैक तब नहीं हो पाएगा जब बल्कियर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बस इतना सा बात। बल्कियर ग्रुप ढूंढ रहे थे, ये बल्कि और ये हल्का है पीछे, है ना। तो बल्कीनेस की वजह से ही रिएक्शन का रेट में डिफरेंस होता है। तो यहाँ इजी टू अटैक है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, है ना। यही ना H2 है जिसको कल बनाए होंगे दो वो बॉन्ड देके ऐसे, दो एगो H ऐसे एगो H ऐसे और बाकी एगो CH2 CH2 CH3 ऐसा है। इधर भी आ रहे तो पीछे से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाए। लेकिन यदि यही 1 ही डिग्री है और ऐसा ऐसा और एक ऐसा है CH3, देखो जगह की वजह से होगी ना दिक्कत। तो जगह की वजह से दिक्कत होगा तो रेट ही ना घटेगा, तो घट गया रेट। यही इतना बात। जल्दी, अरे बहुत पढ़ना पढ़ाना है, ऐसे चुंबक तो गड़ाते रहबे करोगे सब दिन। तो स्कूल में हल्ला करते रहता होगा, हाँ। संगो सांद्रा, अच्छा छवि बनाया है, हाँ। तुमको तुमको तो 3 मौका लगता है स्कूल में हमारे साथ, एक ऑनलाइन भी, हाँ? तीन तीन मौका तुम्हारे पास, एक ही चीज सीखने का 3 मौका। स्कूल जो नहीं जाता उसको 2 मौका, एक मेरे साथ एक ऑनलाइन। मिनिमम 2 मौका तो सबको है, और ऑनलाइन में तो अनलिमिटेड मौका है। ये मास्टर साहब से समझ में नहीं आया तो उससे, उससे नहीं समझ में आया तो उससे, उससे नहीं समझ में आया तो उससे, और हम तो है, और फिर हम तो है ही हैं। चलिए इसके लिए तो थैंक यू, पढ़े तब ना। मिटाए, अगला बताना होगा फिर, ये बताना होगा। ये सब आता है इसलिए बता, और सरकारी किताब पे तुम लोग को लेके हम आते हैं इसलिए कि कम मेहनत ज्यादा फायदा, चूंकि मेहनत तुम लोग कर नहीं रहा है ना। तो इधर उधर का किताब बहुते सारा बनाएगा, मालूम चलेगा यही नहीं बना। तो जो मिनिमम काम था वही नहीं किए तो अब किस काम के रह गए। तो मिनिमम काम तो कर लो, मिनिमम काम लाल ही से लिखेंगे। अब देखो इसमें इसका फोटो बनाना पड़ेगा, C6H5CH2Br, बिना फोटो बनाए बल्कि ने समझ नहीं आएगा इसलिए फोटो बनाएंगे। CH2Br, ये पहला। C6H5CH, C6H5Br, ये कैसा है, ऐसा है। इस C6H5 हो गया, यहां से एक ब्रांच ले लेंगे CH, और फिर एक ऐसा
और तब Br, ये दूसरा हो गया। तीसरा C6H5, CH और यहाँ पे CH3Br, ये तीसरा है। एक और है चौथा, चलिए बनाते। C6H5 CH3 C6H5, आने दो दो बेंजीन रिंग है, और एक ब्रांच CH3 भी है और एक Br है, आने ये चार है। अब पता करना है कि SN1 का ऑर्डर बताना है, SN2 का ऑर्डर बताना है। SN1 का ऑर्डर बताना है और फिर SN2 का। बोलो क्या डिग्री, बोलो कितना डिग्री, 1 डिग्री। बोलो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, 2 डिग्री। यहाँ एक कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री। बोलो तो SN1 में सबसे पहले कौन जाएगा, 3 डिग्री, यानी सबसे पहले 4 जाएगा। सबसे पहले जाएगा मतलब हाई रिएक्शन रेट। 4 के बाद कौन जाएगा, ये दोनों 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब दूसरा तीसरा दोनों 2 ही डिग्री। तो जो ज्यादा बल्कियर है या जिसमें ज्यादा रिजोनेंस होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो SN1 रिएक्शन में जल्दी जाएगा। दैट इज दूसरा। एंड देन आफ्टर तीसरा, और सबसे बाद में पहला। SN2 में सबसे पहले कौन जाएगा, पहला, क्योंकि 1 डिग्री है और 2 डिग्री 2 ठो है, तो सबसे पहले जिसका फ्री होगा बैक साइड, थोड़ा फ्री होगा, क्योंकि ये दोनों में देखना पड़ेगा किसका फ्री है। तो पहले और तब हो गया आंसर। सर एकदम एक्सेलेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिल्कुल आसान सा। फिर से डिस्प्रेशन में चल गया का, पिछले दिन लेट आया था, मना किए था, आज ये भी नहीं किया। 4-5 ठो है ना, 3-4 तो डिस्प्रेशन में चल जाएगा, कखने कुछ ठिकाना है, मिटा दें।
अभी भी नहीं। अब उसी का एक्सप्लेनेशन ये लिखा था आंसर, सॉल्यूशन 1 2, ये पढ़ाना भी बाकी, यही टॉपिक लगेगा अभी। देख रो देख कितने बढ़िया से तो लिखता है, तुम लोग देखता नहीं है किताब। मिरर इमेज वैसे नहीं है, ये एक हाथ रखा आईना में देखा ऐसा दिखा है, दोनों हाथ नहीं है रे गधा। दोनों हाथ हमरा बोला ऐसे रख दीजिए सर, एक हाथ है ऐसे, आईना लगाया है बीच में मिरर, उसी का उल्टा इमेज दिखाई दे रहा उधर, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। हाँ हाथ ऐसा ही लग रहा है, पैर भी ऐसा ही है, पैर भी ऐसा ही है। और उधर क्या दिखा रहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये मिरर इमेज बना है लेकिन कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये ओ को आईना में देखोगे ओ ही दिखेगा, लेकिन ये हाथ आईना में देखोगे लैटरली इन्वर्सन में दिखेगा, ये दिखा रहा है ना। मिरर इमेज बताया है, इसको कायरलिटी कहते हैं, कायरल कार्बन समझाएंगे हम, आज वही पढ़ाना ही है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे ना तो दिक्कत होगा आपको, क्योंकि डिफिनीशन केवल जानने से होगा नहीं। इसी को ना लैटरल इन्वर्सन पिछले क्लास में बताए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लैटरल इन्वर्सन के साथ होता है। सब क्वेश्चन कहाँ है? चलिए ये है, लिखिए 6.7 लिखिए। सिक्स पॉइंट सेवन और 6.8 बस यही, उसके बाद नहीं होता तो पढ़ा ही देते। हाँ है, बताइए।
क्या लिख दिया? Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 reaction mechanism? और अब कहाँ जगह है? इतना इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा, अलग अलग रहता तो नो, तो उसे घर पे कहीं चल जाता, घर ही चल जाओ, जहाँ रहता है वो वहीं पे बैठ के बतिया। हाँ नहीं तो एक आदमी जो है ना मेरीन ड्राइव लेते, हाँ वहां पे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से गंगा जी तरफ मुंह करके बतियाओ, जितना बतियाना। जब एकदम खाली हो जाओ कि अब क्या बतियाएं, तो हो गदा इसको पक जाए। फिर दूसरे ही फिर में नहीं, इधर दूसरे फिर में हम कहते हैं जिसका बात का कोई मतलब होता है बतिया लेगा, बात खत्म हो जाएगा, अगले दिन से फिर नहीं ना बतियाएगा। देखो बाबू, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये तो अब ये ना पढ़े थे हम लोग, एक 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, एक 2 ब्रोमो ब्यूटेन, कौन जाएगा SN2 मैकेनिज्म में फास्ट? हम कहता है इसको एक्सप्लेन करिए, तो यही तो एक्सप्लेनेशन कि इसका बैक साइड फ्री है, इट इज पॉसिबल टू अटैक फ्रॉम बैक साइड, सो इजिली अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, बताओ कौन जाएगा? कौन सा बात ऐसे ठीक लगा? ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ये दोनों दोनों में अंतर पहले पता करो, दोनों तो 1 डिग्री है तो सेम हो गया, तब कैसे पता करें? तो इसका जो ब्रांच है इसके मुंह पे, इसका थोड़ा दूर में तो छेकेगा ना, एक थोड़ा अंदर जाने के बाद वो रोक देगा, ही वो नहीं करे, तो इसका रेट कम, इसका रेट ये भी 6.8। कितना आसान आसान सवाल है, सीखने भर का देरी है, कौन जाएगा ऐसे नो। जानते हो तुम लोग, कोई पेपर ऐसा नहीं बनता जिसमें एक सवाल ना रहता, और नहीं जानने वाले बच्चे को लगता है ये तो कहीं देखे नहीं थे, कहीं पढ़े नहीं थे, पता नहीं क्या करता है। केमिस्ट्री टफ होता है, ये रटे वाला है, ये दिमाग खराब करेगा। ऐसे ही बोलोगे तो उसे किसका क्या खराबी होगा? केमिस्ट्री का कुछ खराब हो जाएगा क्या? कि खराब आपका होगा।
ठीक है, कौन सा जाएगा इसमें? फास्टर SN1 रिएक्शन बोल रहा है। तो ये 3 डिग्री है क्या, और ये कितना डिग्री है? SN1 रिएक्शन में पहले कौन जाता है? हो गया। ये देखो कितना डिग्री है, और ये तो SN2 रिएक्शन में फास्ट कौन जाएगा? इतना आसानी से कुछ बनता है क्या? इतना आसानी से कोई सवाल ही नहीं बनता, इतना आसानी से ये बना। और नहीं सीख लेने के बाद उर्दू फारसी टाइप लगता है, नहीं तो पूछ के देखना अगल बगल वाले से, उसको लगने कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। क्लियर है? तभी सवाल हो गया, वैसा इसमें सवाल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। अरे ये वाला भी पढ़ा ही दिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा, लिखिए। लिखिए 6.9 बना दिए हैं यार, क्वेश्चन ही बताना है, क्वेश्चन बताना है, और 2-3 क्लास और लेना है, हेलोरिन खत्म हो जाए। हेलोरिन हेलोरिन तो हो जाए, अल्कोहल स्टार्ट कर सकते हैं दशहरा से पहले है। कब है छुट्टी? गधा 2 हफ्ता दशहरा में जाएगा तो होली के बाद आएगा। ये लेके अगर 10 दिन छुट्टी दे दी है ना, तो वहां जाओगे ना घर पे, तो पापा कहेंगे जब इतना दिन तुमको घर ही पे रहना है तो जेबे अब काहल करोगे 1 महीना खातिर, नवंबर दिसंबर, तब सर सामान लेते आओ, यहीं पे रह जा, नहीं बोलेंगे? मतलब उनका भी अपना है ना भाई जी। एकदम भगा देना चाहिए, तुम लोग घर में रखने लायक अब है कहाँ? तुम लोग से तो अभी उम्मीद है, तुम लोग एक ब्रेक लेगा मार्च अप्रैल में, उसके बाद पढ़ेगा, है ना? वो जब परीक्षा में बैठोगे ना, तो जो फीलिंग आएगा अंदर से, उसके बाद तो पढ़ने ही लगोगे, दूसरा तुम लोग का उपाय है कुछ? हाँ, आप लोग का उपाय नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखना, ही बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आएगा नहीं कहीं पे अभी, लेकिन इसका छोटा छोटा पार्ट आ जाता है, पूरा एक साथ नहीं आता, पूरा एक साथ एडवांस का क्वेश्चन हो जाए। और वो कहेगा हमरा एडवांस तो करने नहीं है, आईटी तो हम करवे नहीं करेंगे, जैसे बस इसको पकड़ के ले जाने के लिए वो आया है। इंग्लिश पढ़ेगा ना, इंग्लिश पढ़ेगा तो हंसता का है नाम लेके रे, माचो साहब का नाम लेके हंसता का नहीं, तो फिर हंसता का है? मतलब इस ठीक उल्टा बोलना चाहता, तो फिर ऐसे काहे हंसेगा? जब जब नाम लेता है तब तब हंसता, आज से नहीं साल भर से ऐसे किए हुए।
आज पहली बार हम कमेंट कर दिए, कर तो रहा 1 साल से। हाँ? नाम ही ब्रांड है। ये हंसता वो नीतीश कुमार पे। देखो हम समझाते हैं, कोई भारी नहीं, बना देंगे ना तो बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल। देखो ये MgAbr, एगो पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन, ये बना दें। ये पूछ रहा है सवाल, देखो आइडेंटिफाई ABCD, आगे जा रहा है, आइडेंटिफाई, हाँ हाँ पेन पे, ABCD R और R', इतना चीज इसमें खोजना है। ये कौन सा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसा बन जाएगा क्या, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, साथ में यहाँ पर क्या लिख दें, MgBr। हाँ वही बोला है वो, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम। अब इसमें क्या डाला है, बताए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि मॉइस्चर का प्रेजेंस में बनाएंगे तो अल्केन बन जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा, यानी B हो गया जो है वो रहेगा, और यहाँ पर H आ जाएगा, और उधर निकल जाएगा क्या, MgOH और Br, यहाँ H जुड़ा है यहाँ पर, तो B भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। कितना आसान है बताओ। अब फिर वही बतवा है, RBrMg से C बनाया है तो क्या बनेगा, R, बोलो बोलो बोलो, हाँ RMgBr बन जाएगा। और इसमें इस बार D2O डाला है, D2O H2O का भाई है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के आइसोटोप होता है ना 1 2, एक ठो मास होता है 1, एक ठो का मास होता है 2, इसी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। तो जहां पर H जोड़ते थे वहां D जोड़ देंगे, तो D2O में क्या बन जाएगा यहां पर। अच्छा इसमें कहानी कर रहा है, तो R भी पूछा है कि वो R कौन है, ठीक है। तो यहां पे D जोड़ा है इस कार्बन पे, इसका मतलब ये वाला R ऐसे लिखा हुआ होगा CH3 C, इधर CH3 और यहां पर H और Br, बोलो इससे RMgBr बना, तो ये बना होगा ऐसे CH3 CH CH3 MgBr, यहाँ 3 कार्बन, ठीक है, MgBr। अब इसमें D2O डालेंगे तो बनेगा CH3 CH CH3 और D यहां लगा देंगे जैसे H लगाते थे, प्लस MgOD। बोलो यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, अरे दोनों डिफरेंट है कि सेम है, अब देखने नहीं आ रहा है, सेम है। ये 2A नंबर पे, यहाँ भी 1 2A नंबर पे, आने की हमने R खोज लिया, ये है R, दिस वन इज R, और ये C तो हो ही गया, C हो गया ये वाला, और ये तो खोज नहीं रहा था। अब कौन है, D ही है, ये वाला D, D2O का D है ना, D2O का D ही तो है वहां पर, H2O रहता तो H जोड़ते, D2O है तब D जोड़े, यानी D इसका कौन है, तो ड्यूटेरियम है। यही तो हाईली कंफ्यूजन करके रख दिया, D कौन है तो ड्यूटेरियम। अच्छा इधर भी D, तो ये वाला D खोज रहा है, वो वाला D, तो यही वाला D है, ठीक है, ड्यूटेरियम ना है,
नीचे में डी है, ठीक है। अब नीचे आई, आर डैश एक्स सोडियम डाला तो कौन रिएक्शन होगा? अरे ऊर्ज रिएक्शन। सोडियम डालते हैं हैलाइड में तो कौन सा रिएक्शन होता है? ऊर्ज रिएक्शन में देखा होगा सीधा कार्बन डबल हो जाता है। पूछ रहा है आर डैश कौन होगा, तो बोलो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, मतलब इतना इतना आधा आधा काट दें, उस रिएक्शन में सीधा डबल हो जाता है। यही फोटो तुम लोग कॉपी में बनाए हो। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? CH3 और साथ में जुड़ा हुआ होगा X। खोज लिया आर डैश। यही सोडियम में डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आर डैश। अब इसमें Mg डालें तब D, तो Mg डालिएगा तो बन जाएगा CH3 MgX। अब इसमें पानी डालिएगा तो E बन जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा H, बन जाएगा MgOH और इधर X। लिख दीजिए, सब तो मिल गया। आप लोग आंसर ऐसे करिएगा, A बराबर ये आंसर होगा MgBr, B होगा ये, उसी तरह से C कौन होगा, D कौन होगा, लिख दीजिए। आंसर में नीचे लिखिए ना A करके, ABCD। आर डैश हो गया। कल संडे को डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं 11 बजे। वही तो हम बोलना चाह रहे थे, 9 से 1 यदि पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ख़त्म हो जाए दशहरा से पहले, है ना, एक संडे और लगेगा, है ना। ऐसे भी तो देख ही रहे हैं कि सब लोग आना चाहते नहीं है, संडे है मतलब रेस्ट डे है ना। बच्चों के लिए संडे था ऑल पेंडिंग और प्लस वर्क एंड वर्क। तुम लोग का कौन संडे?
संडे का आविष्कार कैसे हुआ था पता है? ये पुराने जब राजा महाराजा रखते थे एक संडे, इसलिए ब्रिटिश सरकार रखा है सबसे पहली बार छुट्टी, ऑफिशियल लोगों के लिए छुट्टी। जैसे डीएम साहब, कलेक्टर साहब, बीडीओ साहब, इनके लिए छुट्टी घोषित किया गया। बोले क्यों? छुट्टी क्या था वो समझिए। रेगुलर ऑफिस ना जाके आप पब्लिक में जाइए, गांव में खाना वाना खा करके। हाँ, बताए थे। उस संडे का आविष्कार इसलिए हुआ था कि जिस ब्लॉक में आप हैं उसमें कुछ गांव को निर्धारित कीजिए और गांव में जाकर करके पता कीजिए समस्या क्या है। उसके नाम पे संडे को छुट्टी मिला था। हो क्या रहा है वो देख ही रहे हैं, आपको भी छुट्टी चाहिए। आप लोग तो अभी तक आजाद ही नहीं हुए, दिक्कत ये है। सोचते हैं कि अभी तक हम आजाद ही नहीं हुए। खोज खोज के सब बना दिए। नोमेनक्लेचर है और स्ट्रक्चर बनाना है, प्रैक्टिस करिए। ये 11th में भी बताएं। बीच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट करवा चुके हैं। ऑर्गेनिक का बस कुछ क्वेश्चन सिखाना है हमको, बना के दिखाना है कि बनाते कैसे। चलिए ठीक है। 6.5 उतारिए, 6.5 उतारिए। ये हाइड्रोकार्बन does not react with chlorine in the dark but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. बताइए कैसे पहचान कीजिएगा? यही सब केमिस्ट्री का खराब क्वेश्चन, जो एट द मीन वाइल समझ नहीं आता है और छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। डार्क में रिएक्शन करता कहाँ है? डार्क में हेलोरिन सिर्फ रिएक्शन करता है। हेलोरिन का सब्स्टिट्यूशन लिखे होंगे डार्क में, लेकिन सनलाइट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये सब दिमाग में बात जाना चाहिए कि ब्राइट सनलाइट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हो गया?
लिखा है C5H10 कैसा मॉलिक्यूल होगा बताओ? बोलो रे अल्कीन है सर, अल्कीन है और ये एक कंपाउंड बनाता है C5H9Cl, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। आनी 5 कार्बन में एक डबल बॉन्ड देना है, 5 कार्बन में एक डबल बॉन्ड देना है और वो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। 2 3 1 4, 1 2 3 4। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन कह रहा है CH2 और C4H9 भी यार क्या है, ऊपर नीचे हो गया। C5H9 1 2 3 4, ये 5 कार्बन बना दिए। देखो Cl है कि Br है? अरे ई आ जा रहा है दिमाग में, तो Cl लिख दो और क्या, C5H9Cl मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। कितना कार्बन हाइड्रोजन बता रहा था फॉर्मूला में, C5H9Cl देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 7, 2 9। तो यदि ये हाइड्रोकार्बन है तो बन जाएगा। और इसको एक तरह से बना के देखा जा सकता है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन, बीच में डबल बॉन्ड दे देते हैं। 1 मिनट, आंसर करने से पहले एक चीज चेक कर लेते हैं। यहां पर एक CH3 दे देते हैं, यहां भी H3, 2 3 4 2 3 1 4, यहां पर CH2 हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है वो। ये हाइड्रोकार्बन यदि है, हाँ तो हाइड्रोकार्बन बनाए ना, हाइड्रोकार्बन बनाए यार, यही हाइड्रोजन हटा के ना Cl लगाएंगे। देखो क्या चेक करवा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में जब कार्बन होता है तो हाइड्रोजन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कौन कार्बन सब्स्टिट्यूट होता है? जो सिंगल बॉन्डेड। अल्केन जाता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, सिर्फ कौन जाता था? अल्केन। अल्कीन नहीं, देखना हेडिंग में, अल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनाए। तो यहां पर ये 2 कार्बन तो जाएगा नहीं सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो कार्बन है, कई टाइप का कार्बन दिखाई दे रहा है। सब कार्बन कितना डिग्री है? तीनों कार्बन एक ही टाइप का है या नहीं है? बोलो। 3 कार्बन इसमें 1 डिग्री है, तीनों कार्बन एक ही टाइप का है, इसीलिए तो ये क्या देगा? सिंगल मोनोक्लोरो। पढ़ाए थे कि जितना टाइप का कार्बन होगा उतना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा अल्केन से। तो अल्कीन है, ये तो लॉक हो गया, तो देगा ही नहीं। बाकी जो अल्केन है इसमें वो इतना ही है। तो यहाँ पर H2Br लगा देगा। ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन कह रहा है, तो यहाँ से हटेगा और क्या बनेगा? Br बनेगा। यहाँ से हटा करके भी Br लगा सकते हो, यहाँ से भी हटा के लगा सकते हो। तो आंसर ये है, इसलिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे कि C5H9Cl बन सके। ठीक है, तो ये वो हाइड्रोकार्बन है। बोले सर ये वाला तब आंसर होता जब वो कहता, क्या कहता सुनो, कै गो प्रोडक्ट बना देगा, कै गो प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर यदि अल्केन जोड़ेंगे तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और ये फिर से, और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, दोनों 2 टाइप का है। ये 1 डिग्री जुड़ा हुआ 2 डिग्री से, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से तो नहीं ना जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या टाइप का हुआ? ये 2 डिग्री भी अल्केन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं कहीं है। तो इसमें 1 डिग्री 2 टाइप का है,
और 2 डिग्री जो कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मानी क्लोरो प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। तो कई टाइप हुआ? 3 टाइप। तो यदि पूछता हूँ 3 को कौन देगा तब आंसर होता है, पूछ रहा है 1 को कौन देगा तो आंसर सिर्फ यही होने वाला है, उसको आंसर करिएगा। इधर वाला कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का नाम पूछ रहा है इसलिए Cl नहीं लगाना है। तो कल आप लोग 9 बजे आ जाएंगे D&A ब्लॉक पढ़ने। D&A ब्लॉक शुरू किए हैं तो उसको चाह रहे हैं कि पहले खत्म कर दें। एक दिन पढ़ाएं, उसका वीडियो अभी अपलोड कर देंगे। जो नहीं आए थे वो देख करके आ सकते हैं। पीडीएफ आपके ऐप पे लोड हो चुका है कल D&A ब्लॉक का। है ना, कभी कभी उसमें पढ़ने वाला ऐप है, खोल के देख लिया तो। जुआ वाला ऐप तो खुद देखता है, देखिए वो एक से एक हथकंडा अपनाता है। इसके पीछे भागने से क्या होगा जब तक इसको खुद समझ में नहीं आएगा ये बात। नाउ 6.7, हाँ लिखिए ना 6.7, उससे आसान है, वो तो लॉजिकल है। ये तो बना दिए हो तुम लोग, आइसोमर लिखना था, ये नहीं लिखना है। 6.7 बनाओ, मतलब लिखो, हम बताएंगे, बनाना सीखोगे तभी ना। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनाना सीखना होता है, अदरवाइज आते हुए भी कुछ बनता नहीं है। अभी टोपी वाला भाई साहब ये सवाल नहीं सीख पाया क्योंकि पिछले 40 मिनट मेहनत किया गया है, आज 5 मिनट में बताएं। उसी एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 मिनट का मेहनत हुआ। Write the equation for preparation of 1-iodobutane. 1-iodobutane from 1-butanol, 1-chlorobutane, but1-ene. लिखो लिखो, सिखाएंगे अभी। अभी आपसे बनेगा कैसे बिना सिखाए, कोई भारी बात नहीं। आता है आपको, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये सीखना है। पहला आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-iodobutane। 1-iodobutane आपको बनाना है फ्रॉम 1-butanol। तो पहला 1-butanol मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH। 1-butanol बोलो, इसमें KI NaI कुछ डाल देंगे तो नहीं बन जाएगा, OH हटेगा क्या? 1-butanol से बनाना है, 1-butanol से बनाना है 1-iodobutane। तो ये ऐसे करके सिखाते होंगे ना। HI भी ले लेते तो बन जाता, NaI ले लेते तो बन जाता। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस KOH। वो कितना आसान पड़ता है,
दूसरा वही लिख दिया है कि फलाने से फलाना बनाओ, हमको याद रखना ही है। अब किससे बनाना है? 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन ही वो लगने वाला है। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन बताए होंगे। क्लोरोब्यूटेन है, आयोडीन रख देते, more electronegative element undergo with more electropositive element and form आइडो। आई उधर से क्या निकल जाएगा? केसीएल। तीसरा क्या बनाना है? अब ब्यूट 1 इन से 1 आइडोब्यूटन बनाना है। तो अब 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन CH2 2 1 3 1 4 2 2 4 3 1 4, ये है आपका ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। इसमें क्या जोड़ें 1 आइडोब्यूटेन बनाने के लिए? जोड़ देते HI। अब यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, HI जब जोड़िएगा तो आयोडीन जाके यहां जुड़ जाएगा, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एडेड ऑन दोस कार्बन आइटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो क्या डाल दें यहाँ पे? H2O2, दैट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। और क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आई, जुड़ के एडिशन रिएक्शन होगी। ऐसे बनाना है सवाल। होगा, प्रैक्टिस से होगा, बार बार थोड़ा सा पढ़ लेने से होगा। लेकिन हमको भी सिखा दो यार, हम भी घर जाएंगे तो रात में छुप के ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ खेलेंगे। जैसे भी तुम बैग में छिपा के खेल रहे। ऐसे घर में बीवी रहती है ना डांटने वाली, वे सुतिए अब देख रहे हैं, हम लोग कुछ उपाय बताओ, जाके हम भी जाके न्यूज पेपर में छिपा के, नहीं पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बता, न्यूज पेपर पढ़ने में कोई नहीं डांटता है, मोबाइल देखने में क्या डांटता है? हम न्यूज पेपर उसमें पढ़ रहे हैं तब भी डांटता है, सब शक की निगाह से देखता है, वो दिन में मोबाइल देखते रहता है। अरे मोबाइल में हम न्यूज पेपर ही तो देख रहे हैं। ऐसे ही गांव गए थे ना, तो एक बार वैसे ही जैसे आदत है वैसे देख लिए, बाबूजी हमारे बोलते हैं, अच्छा तो तुम भी जुआ हुआ खेलता है? बोले जुआ का है खेल? जुआ नहीं खेलते। आज से 4 5 साल पहले फर्स्ट टाइम तभी जाने थे इस पे जुआ खेलता है। मतलब गांव में यही माहौल है, सब बैठ के उस पर ताश खेलने लगा है और लूडो खेलने लगा है। अब इससे जो बुजुर्ग लोग हैं वो देख करके सबको परेशान होते, पहले तो कम से कम फिजिकली कुछ करता था, तो मोबाइल पे ताश खेलता है। हो गया टाइम, हो गया क्या? एक आध को और देख लेंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं बता दो, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है कॉपी में। हाँ, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है जिससे कि जुड़ता है, CnNO2 है ना, SCN, इसको कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल CN है, SCN है और NO2 है।
ये है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तीन ही तो याद रखना है। ये कार्बन से भी जुड़ जाता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ जाता है, इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हो गया क्लीन। फिर वही वाला SN2 रिएक्शन फास्टर, बता दो कौन जल्दी से। इसका तो फोटो बनाना पड़ेगा, अभी तुम लोग बनाएगा। 6.11 का जरा देख लो। आए इधर तो घूमने आए तो एक ठो बना देते हैं। देखो तो दूसरा, पहला दूसरा उतारो, पहला दूसरा पहले क्वेश्चन लिख के। ये नहीं कि ये 10 को है तो तीसरा होगा सर, 10 को हो ऑप्शन समझ ले। 10 को कन्वर्सन है यहाँ पे, 2 को 3 को उतारो, क्योंकि तुम लोग को आज पहले थोड़ा सा जाने भी थे, पानी वानी पड़ा है। हो गया है, 15 मिनट बचल है यार, स्लो है। हाँ ये बात भी, 2 को उतारो ना, 2 ठो बता देंगे बस। तब जा रहे हैं अभी इंग्लिश पढ़ने, है होगा तो डीप लॉग का PDF होगा। ओहो, लगता है सुबह वाला 10 मिनट की इसमें भूल गए। ना ना, दुएट उतारो ना, लोग कितना परेशान रहे। बच्चा है, परेशानी का लिमिट है। नहीं है तुम लोग वाले ऐप में। उतार लिया दोनों कि एक ठो उतारा? You have not loaded any content लिखता है। अच्छा अभी लोड कर देते हैं, अभी लोड कर देते हैं, नहीं ऐड हुआ। देखो इथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बनाओगे ये समझना है। किससे क्या बनाओगे? बोलो 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 मेरे साथ, किससे क्या बनाओगे? इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो कैसे सोचना है सवाल को। इथेनॉल मतलब होता है CH3 CH2 OH, 2 कार्बन, और ब्यूटाइन का मतलब होता है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन। अब बताओ ये 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे बना देंगे? हाँ कल हम बताए थे, ये तो याद है इसको, तो ठीक तो है, वैसे ही बना देंगे। देखिए आंसर, CH3 CH2 OH को सबसे पहले HCl या HBr डाल के ल्यूकास रिएजेंट में ले जाके ZnCl2 इसमें डाल के, या PCl3 या PCl5 कुछ को डाल के, 7 गो रिएजेंट तो वहीं पे था,
क्या बना देंगे, CH3CH2Cl। अरे बहुत आसान होता है भाई, OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, वाटर। ठीक है। अब इस Cl में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर पिछले दिन पढ़े थे, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये रिएक्ट करा देंगे, ये -Na पे प्लस, बोलिए तो आपको दिखाई देने लग गया होगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl, हम बना दिए, ब्यूट बनाई। कैसे बनाओगे ये पूछ रहा था, बना दिए। यही दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि 2 कार्बन अल्कोहल है, अल्कोहल से हम लोग हैलाइड बना देते हैं, हैलाइड में तो आसान है, 14 को रिएक्शन पड़े थे 13 ठो। दूसरा क्या बनाना था, दूसरा क्या बनाना था, हम नीचे जाएंगे तो फिर तुम लोगों को समय लगे। इथेन से ब्रोमो इथेन, इथेन से ये तो बहुत ही आसान है, इथेन से ब्रोमो इथेन, यानी अल्केन से हेलोल्केन, एक के स्टेप में हो जाएगा, इसमें कुछ है। हे भगवान, चलो उतार 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 उतार, हम देख लेते हैं। एक ही चीज सब देखता है और सबको अलग अलग दिखता है। हम नहीं देखे हैं तभी तो पूछ रहे हैं। हो गया क्लीन। इथेन टू ब्रोमो इथेन, तो कोई मीथेन बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है। इथेन टू ब्रोमो इथेन, मीथेन कहाँ है, ब्रोमीथेन का, इथेन टू ब्रोमो इथेन, कितना आसान है यार ये, अभी तो हमसे बोल रहा है। दूसरा, इथेन से ब्रोमो इथेन, ब्रोमो, इथीन ही तो है, इथेन से ब्रोमो इथीन, गड़बड़ है, गड़बड़ है, नहीं सही भी हो सकता है। इथेन से ब्रोमो इथेन, देखते हैं लिख के देखते हैं, बेचारा को प्रेशर भी देता है ना, देख के प्रेशर देता है कि मास्टर साहब जो है ना मानेंगे नहीं। इथेन से ब्रोमो इथेन, इथेन नहीं इथीन, देखो कैसा होगा, तो ये होगा CH3CH3 और ये होगा CH2CH Br, ब्रोमो इथीन है तो डबल बॉन्ड भी आएगा ना ब्रोमो इथीन में, तो ये कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है, CH3CH3 में हम लोग Br2 जोड़ दें, सनलाइट का प्रेजेंस कर दें, ब्राइट सनलाइट जो लिखता है या डिफ्यूज सनलाइट, तो ये बन जाएगा CH3CH2Br, ठीक ना। इसमें अल्कोहलिक KOH लगा दें, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, यहां से Br निकलेगा, वहां से H निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O,
है ना। अब इसमें यदि HBr फिर से जोड़ दें तो देखो बन जाएगा CH2, तो फिर ब्रोमो इथेन बनता है। वो इथीने पूछ रहा है, तो इथीन तो बन गया, इथीन तो बन गया, लेकिन पूछता क्या है, ब्रोमो इथीन, ब्रोमो इथीन पूछता है, ब्रोमो इथीन पूछता है, इथेन से। ठीक है, वहां तक चलो, वहां तक लिखो। इथीन तो बना दिए हैं, ब्रोमो जोड़ देंगे अगले दिन। इथीन बना दिए हैं हम, HBr जोड़ेंगे ना तो फिर वो यही बनाएगा, है ना। इथेन टू इथीन बना दिए, इथेन टू इथीन बना दिए, अभी ब्रोमो ना बनाए, इथेन टू इथीन बना दिए। अगले दिन किस क्लास के लिए आना है?